मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो हवा के झोंके की तरह आती है और चली जाती है ना? खैर, इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर चर्चा करेंगे जो किसी की भी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख सकता है। इसमें 10 ऐसी शक्तिशाली आदतें शामिल हैं जो फोकस को टेम्परेरी मोटिवेशन से हटाकर एक परमानेंट सॉलिड आइडेंटिटी बनाने पर शिफ्ट करती हैं। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक आम दिन को बेहतरीन बनाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। आज की इस चर्चा में हम इन 10 आदतों को 5 अलग अलग हिस्सों में समझने वाले हैं। ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलने से लेकर एक ठोस नींव बनाने, फोकस बढ़ाने, सही माहौल चुनने और सबसे जरूरी बात, इन बदलावों को लंबे वक्त तक बनाए रखने तक का सफर हम आज यहां तय करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जिसका नाम है द ऑटो पायलट प्रॉब्लम। यहां हम उस सच्चाई को देखेंगे कि आखिर हम सब अपने कीमती 24 घंटे असल में बिताते कैसे हैं। सोचिए, रिसर्च के मुताबिक दिन भर में जो भी काम किए जाते हैं उसमें से लगभग 40% हिस्सा जानबूझकर नहीं होता। ये कॉन्शियस चॉइसेस हैं ही नहीं, ये तो बस ऑटोमेटिक आदतें हैं जो पूरी तरह से ऑटो पायलट पर चल रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दिन का लगभग आधा हिस्सा बिना सोचे समझे बस आदत के हिसाब से निकल जाता है। थोड़ा डरावना है ना? यही वजह है कि सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। मोटिवेशन सिर्फ एक टेम्परेरी फीलिंग है। दूसरी तरफ वो छोटी छोटी रोजाना की आदतें जो हम तब करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता, वही एक इंसान की असली पहचान यानी कोर आइडेंटिटी बनाती हैं। अब इस ऑटो पायलट के ट्रैप से निकलना कैसे है, इसके लिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, सेटिंग द फाउंडेशन। इसकी शुरुआत वहीं से होती है जब सुबह पहली बार आंख खुलती है। पहली आदत हमें सिखाती है कि अपनी सुबह को कंट्रोल कैसे करना है। अक्सर देखा जाता है कि सुबह उठते ही सीधा फोन चेक होता है, दूसरों की लाइफ और नेगेटिव न्यूज़ दिमाग में भरने लगती हैं। ये एक रिएक्टिव तरीका है। इसके बजाय उठने के बाद पहले 1 घंटे तक फोन से दूर रहना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। एक प्रोएक्टिव सुबह में पानी पीना, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करना और दिन का एक क्लियर इंटेंशन सेट करना शामिल है। जो सुबह को जीत लेता है वो पूरे दिन को जीत लेता है। इसके बाद आती है दूसरी आदत, रोजाना 20 से 30 मिनट का फिजिकल मूवमेंट। अब वो चाहे हल्की रनिंग हो, ब्रिस्क वॉक हो या थोड़ी स्ट्रेचिंग। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ फिटनेस या बॉडी बनाने के लिए नहीं है, ये असल में दिमाग के लिए एक मेंटल रीसेट बटन दबाने जैसा है। जब बॉडी थोड़ी मेहनत करती है तो दिमाग से एंडोर्फिन्स और डोपामिन जैसे पावरफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स नेचुरली फोकस को बढ़ाते हैं, मूड अच्छा करते हैं और एंग्जाइटी को दूर भगाते हैं। और सबसे कमाल की बात, रोजाना थोड़ा पसीना बहाने से दिमाग को डिस्कम्फर्ट यानी थोड़ी परेशानी झेलने की आदत पड़ जाती है। ये माइंडसेट आगे हर मुश्किल में काम आता है। एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार होने के बाद अब बारी आती है तीसरे हिस्से की, मास्टरिंग डेली फोकस। यहां हम समझेंगे कि अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से बचाकर जरूरी कामों पर कैसे लगाया जाए। तीसरी आदत का नाम है द रूल ऑफ 3। ये सुनने में जितना सिंपल है, असर में उतना ही शक्तिशाली। एक पेपर लीजिए और दिन के सिर्फ और सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखिए, बस 3, और बाकी सब कुछ भूल जाइए। अक्सर लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट बनाकर हम सिर्फ खुद को बिजी होने का धोखा देते हैं। ये रूल सिखाता है कि सिर्फ बिजी दिखने और सच में प्रोडक्टिव होने में जमीन आसमान का फर्क है। चौथी आदत यानी डीप वर्क। आज के डिस्ट्रैक्शन भरे दौर में रोजाना 60 से 90 मिनट का बिना किसी रुकावट के काम करना एक रेयर सुपर पावर बन चुका है। सच मानिए, 1 घंटे का पूरे फोकस के साथ किया गया काम 3 घंटे के फोन और नोटिफिकेशंस वाले काम से कहीं ज्यादा और बेहतर नतीजे देता है। फोकस के इस हिस्से में 5वीं आदत का जिक्र करना सबसे जरूरी है, खुद से किए वादे निभाना। छोटी छोटी चीजें जिनके लिए हम खुद को कमिट करते हैं, उन्हें पूरा करना आत्मविश्वास को मजबूत करता है। अगर हम लगातार खुद के ही टू डू लिस्ट को इग्नोर करते रहेंगे तो अंदर ही अंदर खुद पर से विश्वास उठने लगता है। दूसरों के ट्रस्ट से ज्यादा खुद का खुद पर ट्रस्ट होना जरूरी है। अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एनवायरमेंट और माइंडसेट। यहां हम देखेंगे कि हमारा आसपास का माहौल और सोशल सर्कल किस तरह हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। छठी आदत बिल्कुल सीधी है, रोजाना सिर्फ 20 मिनट कुछ नया पढ़ना या सीखना। दुनिया के बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोगों में एक आदत कॉमन होती है, वो हमेशा स्टूडेंट्स रहते हैं। टॉप इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफे का दिन देख लीजिए, वो अपने दिन का 80% हिस्सा सिर्फ पढ़ने और नया सीखने में लगाते हैं। रोज की 20 मिनट की रीडिंग 1 साल में इतनी नॉलेज दे सकती है जो किसी की भी पूरी सोच बदल दे। 7वीं आदत हमारे आसपास के लोगों से जुड़ी है। जिम रोन का वो मशहूर कोट तो हम सबने सुना है कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर एनवायरमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनने की कोशिश बेकार जाएगी। इसलिए अपना सर्कल जानबूझकर समझदारी से चुनना चाहिए। और अगर रियल लाइफ में ऐसे लोग ना मिलें तो किताबों को अपना दोस्त और मेंटोर बनाया जा सकता है। 8वीं आदत ग्रैटिट्यूड यानी आभार जताने के बारे में है। दरअसल हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी बायस फिट होता है। वो 10 अच्छी चीजों को भूलकर उस एक बुरी चीज को याद रखता है जो दिन में हुई थी। रोजाना सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, इस नेगेटिव बायस को इफेक्टिवली तोड़ता है और नेचुरली हैप्पी केमिकल्स को बूस्ट करता है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, सस्टेनिंग लॉन्ग टर्म चेंज। फाउंडेशंस बन गए, फोकस आ गया, माहौल ठीक हो गया, लेकिन इन सबको लंबे समय तक बिना थके कैसे मेंटेन रखा जाए, चलिए देखते हैं। 9वीं आदत सिखाते हैं कि परफेक्शन की तलाश छोड़कर कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना बेहतर है। हम अक्सर 100% परफेक्ट दिन का इंतजार करते हैं और इस चक्कर में कुछ शुरू ही नहीं करते। हकीकत तो यह है कि रोजाना की गई 60% कोशिश उस 100% परफेक्ट प्लान से 1000 गुना बेहतर है जो सिर्फ कागजों पर ही रह गया। कंसिस्टेंसी बनाए रखने का एक बेहद असरदार तरीका है द नेवर मिस ट्वाइस रूल। अगर कोई आदत गलती से किसी एक दिन छूट जाए तो कोई बात नहीं, पर नियम यह है कि उसे लगातार दूसरे दिन मिस नहीं होने देना। एक दिन मिस होना एक मिस्टेक हो सकती है,
लेकिन 2 दिन लगातार मिस होना एक नए गलत पैटर्न की शुरुआत है। 10वीं और आखिरी आदत है नाइटली रिफ्लेक्शन। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालकर खुद का इवैल्यूएशन करना। खुद से 3 सवाल पूछना। आज क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर किया जा सकता था, और कल क्या अलग होगा। बिना रुके बस अगले दिन में घुस जाने से बेहतर है एक छोटा सा पॉज लेना और अगले दिन के लिए खुद को पूरी तरह रीसेट करना। हमने 10 आदतें तो देख लीं। जब ये छोटी छोटी आदतें रोजाना की जिंदगी में शामिल होती हैं तो ये एक जादू नहीं बल्कि एक जबरदस्त रिपल इफेक्ट बनाती हैं। इस सफर का नतीजा रातों रात नहीं मिलता, लेकिन टाइमलाइन बड़ी क्लियर है। अगर कोई इन आदतों को अपना ले तो 30 दिन में बदलाव खुद महसूस होने लगता है। 60 दिन होते होते आसपास के लोग उस पॉजिटिव एनर्जी को नोटिस करने लगते हैं और 1 साल के अंदर एक पूरी तरह से नया और बेहतर वर्जन बनकर उभरता है। तो अब इस विश्लेषण के अंत में बस एक ही सवाल रह जाता है, क्या ऐसे ही ऑटो पायलट मोड पर चलते रहना है, आगे बढ़ जाना है, या फिर वक्त आ गया है इन 10 छोटी पर असरदार आदतों को आज से ही शुरू करने का। फैसला हर एक के अपने हाथ में है।